नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विदयनाथ झा। मुंबई में हुए 26/11 आतंकी हमले को आज 8 साल हो गए हैं। 26 नवंबर 2008 को वो दिन था जब पूरा देश मुंबई में हुए आतंकी हमले की वजह से सहम गया था। हमले में मारे गए लोगों के परिवार और घायलों के जख्म पर मरहम लगाने की जरूर कोशिश हुई, लेकिन अभी भी जख्म ताजा हैं। मुंबई में आज श्रद्धांजलि सभा में हमले के दौरान मारे गए लोगों को सलामी दी गई। समारोह में महाराष्ट्र के राज्यपाल सी विद्यासागर राव और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। हमले के 8 साल पूरा हो चुके हैं, लेकिन हमले का मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद आज भी आजाद है और पाकिस्तान सरकार की सरपरस्ती में भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। 26/11 हमले की 8वीं बरसी पर मुंबई के मरीन ड्राइव में पुलिस जिमखाना में बने शहीद स्मारक पर मुख्य समारोह आयोजित किया गया। महाराष्ट्र के राज्यपाल सी विद्यासागर राव, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हमले में शहीद हुए पुलिस के जवानों को श्रद्धांजलि दी और पुलिस के जवानों ने भी शहीदों को शहादत को सलाम किया। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे समारोह में मौजूद रहे। 26 नवंबर 2008 की उस काली रात में लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकी समुद्री रास्ते से मुंबई में दाखिल हुए और 166 बेगुनाह लोगों को गोलियों से छलनी करके मौत के घाट उतार दिया था। इस हमले में कई लोग जख्मी हुए थे। जवाबी कार्रवाई में कई आतंकियों को मार गिराया गया था। 10 आतंकियों ने मुंबई में अलग अलग जगह हमला किया। ताज होटल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, रेलवे स्टेशन, मरीन पॉइंट पर हमला किया था और इसके अलावा मुंबई हमले में 166 लोगों की जान गई। हमले में 14 पुलिस अधिकारी भी शहीद हो गए। आतंकी हमले में करीब 300 लोग जख्मी हुए थे। 25 साल का कसाब जिंदा पकड़ा गया, इकलौता हमलावर था। अजमल कसाब ने बताया कि वो पाकिस्तान से भारत आया। हाफिज सईद 26/11 हमले का मास्टरमाइंड है। ये तमाम बातें कसाब ने कबूली थी। हमलों के गुनहगार अजमल कसाब को 21 नवंबर 2012 को फांसी दी गई थी। 26/11 हमले की 8वीं बरसी पर मुंबई के जिमखाना में शहीद स्मारक पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा पर जी मीडिया संवाददाता कविता शर्मा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हमले में 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे, 166 लोगों की मौत हुई थी और हर साल उस दिन को, उस काली रात को लोग याद करते हैं। लेकिन इस आतंकी हमले में मुंबई पुलिस के कई जवान, कई अफसर शहीद हुए थे। इसी के साथ इस पूरे ऑपरेशन के दरमियान लोगों को बचाने के लिए जो जवान थे वो भी शहीद हुए थे इसमें, और उन्हीं को याद करने के लिए हर साल पुलिस जिमखाना में यहाँ पर इन सभी 26/11 के शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। पुलिस बैंड के साथ इन्हें सलामी दी गई है। इसी के साथ इस पूरे कार्यक्रम में महाराष्ट्र के सीएम, महाराष्ट्र गवर्नर और जो शहीदों के परिजन हैं वो यहाँ शामिल थे। पुलिस के जो भी आला अफसर हैं और पूरा पुलिस दल यहाँ पर जो है शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा है। और उस आतंकी हमले में वो जो 60 घंटे थे, न सिर्फ लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी उस आतंकी हमले में, लेकिन मुंबई पुलिस ने भी इस पूरे आतंकी हमले का डटकर सामना किया था। और ऐसे में हर साल उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। पुलिस जिमखाना में ये स्मारक बनाया गया है शहीदों के लिए और सलामी दी जाती है इन शहीदों को। 26/11 के उस काली रात को, मुंबई आतंकी हमले को भुलाना मुश्किल है। इन जो शहीद के परिजन हैं आज भी उस काली रात को याद कर सहम जाते हैं, लेकिन अपने जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। और मुंबई में अलग अलग जगहों पर इस तरीके से श्रद्धांजलि देने के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। पुलिस जिमखाना में मुंबई पुलिस की ओर से श्रद्धांजलि दी गई, तो कहीं और जो आम लोग हैं वो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, कहीं पर चेन बनाकर जो है अपने शहीदों को याद किया जा रहा है। तो इस तरीके से 26/11 के आतंकी हमले को 8 साल बीत चुके हैं, लेकिन हर साल शहीदों को याद किया जाता है, नमन किया जाता है, श्रद्धांजलि दी जाती है। कविता शर्मा, जी मीडिया, मुंबई। तो 10 आतंकी जो पाकिस्तान से आए थे और अचानक अंधाधुंध उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 166 लोगों की मौत हो गई थी, 300 करीब लोग जख्मी हुए थे। मेरे दो सहयोगी नित्यानंद शर्मा सायन में हैं और कविता शर्मा जिमखाना क्लब मुंबई से मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले नित्यानंद शर्मा, किस तरह से 8 साल बीत गए हैं, लोग याद कर रहे हैं, बच्चे भी याद कर रहे हैं और श्रद्धांजलि दे रहे हैं? जी बिल्कुल,
26 नवंबर 2008 को मुंबई में एक ऐसी आतंकवादी घटना घटी जिसे लोग कभी नहीं भूल सकते। एक ऐसा जख्म जो हमेशा लोगों के जहन में है। इस वक्त हम साइन इलाके के एक ऐसे कॉलेज में आप देख सकते हैं, यहाँ चाहे हम बात करें कॉलेज के स्टूडेंट हो चाहे स्कूल के स्टूडेंट हो, यहाँ जो है वो शहीदों को जो है नमन कर रहे हैं और याद कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया है कि 26/11 का जो आतंकवादी हमला हुआ, ऐसे में शहीदों जो लोग शहीद हुए थे आतंकवादियों को जवाब देते हुए उन्हें नमन कर रहे हैं। और साथ ही साथ बात आपको बताओ, मोमबत्ती जलाकर जो है उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। साथ ही स्कूल के जो बच्चे हैं वो मौजूद हैं और जिस तरीके से देखा गया है कि लगा भारत माता की जय का ये लोग हैं, लगातार भारत माता की जय कह रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ जो कुछ लोग हैं जो शहीदों को याद कर रहे हैं, नमन करें, सीधा मुनि से जानते हैं। सर, क्या कहेंगे आप लोग मोमबत्ती जलाकर जो है शहीदों को याद कर रहे हैं? आज का दिन 8 साल पहले हमारे लिए, मुंबई वासियों के लिए, सबके लिए एक दर्दनाक दिन था। 8 साल के बाद भी हमारे दिल में वही डर आज भी है। हम आज भी यही चाहते हैं कि शांति और अमन से हमको जीने को मिले। हमारे परिवार, हमारे बच्चे, हम सभी को शांति का जीवन चाहिए। मगर ऐसी दुर्घटना जब होती है तब हमारे देश के जो ऑफिसर हैं वो इस संकट का सामना करने के लिए पीछे नहीं पड़े थे। उन्होंने सीना तान के इस सब संकट का सामना किया था और हमारा रक्षण किया था। और उन सब शहीदों के लिए आज हमारे स्कूल के सारे बच्चे, हमारे टीचर, हम आज के दिन कॉलेज के बच्चे ये सब आज इकट्ठा हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए। दूसरे भी जो लोग हैं हम उनसे जानते हैं। ये बताइए, आप किस तरीके से शहीदों को याद कर रहे हैं? हमारे देश में जो 26/11 का जो 2008 में हुआ था, उस घटना से बहुत सारे लोग मारे गए थे हमारे शहीद, और उन्हीं की श्रद्धांजलि, उनको श्रद्धांजलि नमन करने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए थे। सर, हमें तो ये दर्द कभी नहीं भूला जाएगा, क्योंकि ये चीज़ जो हमारे साथ हुआ है, आई थिंक मैं ये चाहता हूँ कि आइंदा कभी ना हो। ये लोग जो है शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और इनका ये कहना है कि 26 नवंबर 2008 को जो ऐसा आतंकवादी हमला हुआ वो ऐसा कभी ना हो, ऐसा दर्द किसी को ना मिले। ये शहीदों को नमन कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। नित्यानंद, आप बने रहिए हमारे साथ। कविता शर्मा भी हमारे साथ जिमखाना क्लब से जुड़ी हुई हैं। कविता, क्योंकि सबसे पहले आतंकियों का सामना अगर हुआ था तो पुलिस वालों से हुआ था। 14 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे इस आतंकी हमले में। तो जिमखाना क्लब में जब 8 साल आज पूरे हुए, तो किस तरीके से उन शहीदों को याद किया जा रहा है, किस तरीके से सलामी दी जा रही है? देखिए विद्या, मुंबई पुलिस की ओर से यहाँ पर स्मारक बनाया गया है, पुलिस मेमोरियल, जहाँ पर न सिर्फ मुंबई पुलिस के जवान लेकिन इसके साथ ही जो लोग भी आतंकी हमले का सामना करते समय शहीद हुए उन्हें याद किया जा रहा है। सुबह 9 बजे का कार्यक्रम किया गया था और साउथ मुंबई की बात करें तो जाहिर तौर पर यहाँ पर न सिर्फ उस आतंकी हमले की याद लोगों में है, लेकिन यहाँ पर उस जख्मों के निशान भी मिलते हैं। CST स्टेशन हो, लियोपोल्ड कैफे हो, ताज होटल हो, आज भी लोग वहाँ पर जाते हैं। तो अब उसे देखने का एक नजरिया जो बदल गया है, लोग इस बात को जरूर याद करते हैं। ये वही जगह है जहां पर 26 नवंबर 2008 का आतंकी हमला हुआ था। हालांकि यहां पर मुंबई में जगह जगह पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें से सुबह ये पुलिस जिमखाना में मुंबई पुलिस बैंड की ओर से सलामी दी गई। उसी के साथ महाराष्ट्र के CM मौजूद थे, यहाँ पर गवर्नर मौजूद थे, उद्धव ठाकरे यहाँ पर मौजूद थे। और उसी के साथ जो शहीद की फैमिली है, जो परिजन है, उन्हें भी यहाँ बुलाया गया था। सभी लोगों ने यहाँ पर श्रद्धांजलि दी और मुंबई के अलग अलग जगहों पर विद्यासी तरीके से इन शहीदों को याद करने का और नमन करने का सिलसिला दिन भर जारी है। आपका और साथ ही नित्यानंद शर्मा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो 26/11 हमले के दौरान घायल देविका रोटावन अब 16 साल की हो चुकी है। देविका के पैरों में गोली लगी थी, गोली तो निकाल दी गई थी, लेकिन 8 साल बाद भी हमले का दर्द उसके जहन में ताजा है। देविका हमले के दर्द को भूलकर देश के लिए कुछ करना चाहती है। देविका नोट बैन के फैसले को देश हित में उठाया गया कदम मानती हैं और इसके लिए लोगों को जागरूक भी कर रही हैं। सर, मेरा नाम देविका नटवाला रोटावन है। मैं 26/11 की विटनेस हूँ। मुझे गोली लगी है 26/11 में। आपको क्या लगता है जो ये हो रहा है, नोटबंदी का हुआ है, आप इस फैसले से सहमत हो कि नहीं? आपको कितनी दिक्कत आ रही है? दिक्कतें आ रही है, लेकिन सहमत हुए फैसले से कि अच्छा है। जो काला धन है वो कहाँ से कहाँ बाहर आएगा। थोड़ी आम पब्लिक को थोड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन अच्छा ही बात है, अच्छी बात है। आपको लगता है टेररिज्म खत्म हो जाएगा ये फैसले से? मैं बहुत सपोर्ट कर रही हूँ, तो आप सपोर्ट कर रहे हो कि नहीं ये बात पे? नहीं, सपोर्ट तो कर रहा हूँ, टेररिज्म खत्म हुए, लेकिन ये ऐसी बात है कि जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। लेकिन शुरुआत की है वो अच्छी है और ऐसा लग रहा है कि आगे अच्छा हो जाएगा। ये जो नोटबंदी का ये हुआ है, मतलब आप इस फैसले से कैसे हो, खुश हो या
शुरुआत तो है, तो इट्स रियली वी शुड अप्रिशिएट इट। तो आप ये मैसेज सभी को पहुंचाना चाहोगे क्या, ये जो किया गया है, आप भी लाइन में खड़े हो और सपोर्ट करो मोदी जी को, आप ये मैसेज सबको पहुंचाएंगे? श्योर। कि मुझे ऐसा लगता है ये टेररिस्ट के लिए, सबके लिए बंद हो गया, अब टेररिज्म का ये हो जाएगा, क्योंकि जो जिनके पास पैसा है टेररिस्ट के पास, वो अभी कोई काम का नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है। और जो ब्लैक धन है वो तो सबका ये हो जाएगा। हाँ, वो तो करेक्ट डिसीजन है ना। So being, I mean, I have also learned economics, so it's a very correct decision. जो नोटबंदी का फैसला है, आपको क्या लगता है इससे? मेरे हिसाब से जो नोटबंदी का फैसला लिए मोदी जी ने, ये बहुत सही फैसला है। इससे क्या देश का जो करप्शन हो रहा है, यानी कि जो ब्लैक पैसा है सब बाहर निकल ही जाएगा खुद ब खुद, है ना। कोई काम का पैसा तो है ही नहीं, है ना। पता है थोड़ी तकलीफ सबको हो रही है, लेकिन ये तकलीफ बोलते ना, जितनी बड़ी बीमारी हो उतनी बड़ी बीमारी का इलाज करने के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा। दवा चाहे कितनी कड़वी क्यों ना हो, खाना तो पड़ेगा, है ना। थोड़ी दिन तकलीफ अगर हम उठा लेंगे तो इंशाल्लाह आगे का वक्त बहुत अच्छा होगा। मेरे हिसाब से तो जो भी मोदी जी ने किया बहुत सही किया।